सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के अधीन पुनरीक्षण की उसी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में परिसीमा काल जिस डिग्री या आदेश का पुनरीक्षण की तारीख से ऑप्शन ए 90 दिन, 60 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अध्यापक व्यादेश अनुदत्त करने वाली डिग्री के परिवर्तन के लिए डिग्री की तारीख या जहां की पालन के लिए तारीख नियत है से परिसीमा काल होगा। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में स्थावर संपत्ति के क्रेता द्वारा कब्जे के परिधान के लिए परिसीमा काल जब विक्रय आत्यंतिक हो जाते हैं। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 मंथ्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2 सम क्लॉज 4, धारा 2 सम क्लॉज 8, धारा 2 सम क्लॉज 12, धारा 2 सम क्लॉज 6। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, धारा 2 सम क्लॉज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिग्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात आती है। चूक के कारण वाद खारिज करने का आदेश। ऑप्शन बी वाद पर पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश। ऑप्शन सी ऐसा न्यायिक निर्णय जिसकी अपील किसी आदेश की अपील के रूप में हो सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन प्रश्न का अवधारण। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, कोई ऐसा न्यायिक निर्णय जिसको अपील किसी आदेश की अपील के रूप में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विदेशी निर्णय की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। ऑप्शन ए धारा 2 सम क्लॉज 11, धारा 2 सम क्लॉज 12, धारा 2 सम क्लॉज 5, धारा 2 सम क्लॉज 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, धारा 2 सम क्लॉज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विदेशी निर्णय की धारणा से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 16। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, धारा 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिग्रीदार की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। ऑप्शन ए धारा 2 सम क्लॉज 2, धारा 2 सम क्लॉज 3, धारा 2 सम क्लॉज 4, धारा 2 सम क्लॉज 5। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी, धारा 2 सम क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। धारा 10 अज्ञापक है तथा धारा की शर्तें जो ही पूर्ण की जाती हैं तो ही पश्चवर्ती वाद का विचारण स्थगित करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए धारा 11 में, ऑप्शन बी स्वयं धारा 10 में, ऑप्शन सी धारा 10 के परंतुक में, ऑप्शन डी मनोहर लाल बनाम हीरालाल सेठ AIR 1962 में। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी, स्वयं धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। धारा 10 संबंधित है। ऑप्शन ए प्रांगण न्याय से, विदेशी निर्णय से, ऑप्शन सी विचारणाधीन वाद से, ऑप्शन डी निर्धन व्यक्ति के वाद से। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, विचारणाधीन वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। न्यायालयों की अधीनस्थता सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस धारा में दी गई है। ऑप्शन ए धारा 1 में, ऑप्शन बी धारा 2 में, ऑप्शन सी धारा 4 में, ऑप्शन डी धारा 3 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 प्रतिपादित करती है। ऑप्शन ए निश्चितता का, पूर्णता का, ऑप्शन सी त्वरित का, ऑप्शन डी आंशिकता का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पूर्णता का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। धारा 11 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिग्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। यह उपबंध दिया गया है धारा 11 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन बी धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में, ऑप्शन सी धारा 11 के स्पष्टीकरण 5 में, धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 में। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धारा 11 के स्पष्टीकरण 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 11 में उल्लेखित प्रांगण न्याय की परिभाषा में कुल तत्व हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। धारा 9 प्रतिपादित करती है। सेक्शन 9 ऑफ CRPC लेज डाउन। ऑप्शन ए 2 कंडीशंस, 2 शर्तों को, ऑप्शन बी 4 शर्तों को, 4 कंडीशंस, ऑप्शन सी 1 कंडीशन, 1 शर्त को, ऑप्शन डी 3 शर्तों को। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 कंडीशंस, 2 शर्तों को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस मामले पर केवल जिला न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी तलाक, ऑप्शन सी शोध क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन से न्यायालय केवल निश्चित राशि तक के वादों की सुनवाई के लिए अधिकृत होते हैं? ऑप्शन ए मुंसिफ न्यायालय, ऑप्शन बी जनपद न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंसिफ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पूर्ववर्ती वाद ऐसे वाद का घोतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चय किया जा चुका हो, चाहे वह उससे पूर्व संस्थगित किया गया हो या नहीं। उपरोक्त दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 1 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 2 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन डी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया की धारा 11 के स्पष्टीकरण 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रतिवादी को इसी एक वाद हेतु के लिए 2 बार परेशान ना होना पड़े? ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 12। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारा 12। क्वेश्चन नंबर 20। जहाँ न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों वह वाद संस्थापित करने का स्थान निर्धारित होगा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 17 के अनुसार, धारा 18 के अनुसार, धारा 19 के अनुसार, धारा 20 के अनुसार। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी धारा 18 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण की अधिकारिता है? ऑप्शन ए सिविल प्रकृति के सभी वाद, ऑप्शन बी सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर अभिव्यक्ति रोक नहीं है, सभी सिविल प्रक्रिया के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर व्यवस्थित रोक नहीं है, ऑप्शन डी उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्ति अव्यवस्थित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्ति अव्यवस्थित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रक्रिया के वाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्राधिकार के नियम दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। धारा 20 के अंतर्गत वादी के विकल्प पर वाद कहाँ संस्थगित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं,
की धारा के अधीन आवेदक अपील कर सकेगा? धारा 23, धारा 22, धारा 24, धारा 25। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में उच्चतम न्यायालय को वादों के अंतरण करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम समन निकाला गया हो हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा। न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुरकुर विक्रय कर सकेगा, उसके ऊपर 500 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विलंब कारित करने के लिए खर्चे का बंध है? ऑप्शन ए धारा 35, ऑप्शन बी धारा 35 ए, ऑप्शन सी धारा 35 का सम क्लॉज 1, ऑप्शन डी धारा 35 बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी 35 सम क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अपने को भेजी गई डिग्री या निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिग्री के निष्पादन में वे ही शक्तियाँ होंगी जो उसकी होती हैं यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गई होती। उपरोक्त उपबंध दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता धारा की 42 के सम क्लॉज 1 में, धारा 42 के सम क्लॉज 2 में, धारा 42 सम क्लॉज 3 में, धारा 42 के सम क्लॉज 4 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, धारा 42 के सम क्लॉज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन का उपबंध दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 में, धारा 45 में, धारा 44A में, धारा 46 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, धारा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन का उपबंध है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 50 में, अंडर सेक्शन 50 ऑफ CPC। नेक्स्ट ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 में, अंडर सेक्शन 51 ऑफ CPC। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, धारा 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निर्मित ऋणी डिग्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। उपयुक्त उपबंध दिया गया है सेक्शन 54, 55, 53, 52। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। न्यायालय निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाले जाने के पश्चात किसी भी समय उसकी गंभीर बीमारी के आधार पर उस वारंट को रद्द कर सकेगा। उपरोक्त उपबंध दिया गया है ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 59 सम क्लॉज 1 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 58 सम क्लॉज 1 में, सिविल प्रक्रिया की धारा 56 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 59 सम क्लॉज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध दिया गया है। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 में। नेक्स्ट ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 52 में। ऑप्शन सी जो दिया गया है वह है ऑप्शन सी है सेक्शन 56 में। ऑप्शन डी सेक्शन 57 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 में। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36। कोई भी व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन
जगह में व्यक्ति संपत्ति का अधिग्रहण निर्दिष्ट करने वाली किसी आदेशिका का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं करेगा। उपरोक्त उपबंध निम्न में से किस धारा में है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 61 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 62 समक्लोज 1 में, सिविल प्रक्रिया की धारा 62 के समक्लोज 2 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 लागू हुआ है 1/7/2002 को, 1/4/2002 को, 1/1/2002, 1/6/2002। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन 1/7/2002। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना उक्त उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 63, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 66। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी धारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निष्पादन का प्रतिरोध संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। उपबंध लागू होगा जब प्रतिरोध किसी डिग्री होल्डर क्रेता की प्रेरणा के। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40। निष्पादन विक्रय के आगमों का डिग्रीदारों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 73 में, सिविल प्रक्रिया की धारा 72 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 71 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 70 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए सेक्शन 73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। जहाँ किसी डिग्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्रेता के हक संबंधी उपबंध दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 65 में। उपबंध केवल स्थावर संपत्ति पर लागू है। संपत्ति क्रेता में उस समय से निहित समझी जाएगी जब उसका विक्रय दिया गया है। क्रेता में संपत्ति उस समय से निहित मानी जाएगी जब विक्रय आत्यंतिक हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। क्रेता में संपत्ति उस समय से निहित मानी जाएगी जब विक्रय आत्यंतिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में कुल कितने स्पष्टीकरण हैं? ऑप्शन ए 5 स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी 6 स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी 7 स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी 8 स्पष्टीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी 6 स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। वादों का संशोधित किया जाना सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? धारा 24 में, धारा 25 में, धारा 26 में, धारा 27 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी धारा 26 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44। इंटरप्लीडर वाद का उपबंध किस धारा तथा आदेश में है? ऑप्शन ए धारा 88 आदेश 35, धारा 40 आदेश 88, धारा 88 आदेश 36, धारा 87 आदेश 35। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए धारा 88 आदेश 35। क्वेश्चन नंबर 45। द्वितीय अपील का उपबंध दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 101 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 102 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, यह उपबंध है। सेक्शन 96 सम क्लॉज 1 ऑफ CPC सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 सम क्लॉज 1 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 सम क्लॉज 2 में। ऑप्शन सी सेक्शन 96 सम क्लॉज 3 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 सम क्लॉज 2 में, सेक्शन 96 सम क्लॉज 2 ऑफ CPC। और जो ऑप्शन डी है
वो इनकरेक्ट है। स्वल्प क्रिया संहिता की धारा 96 सम क्लॉज 4 में सेक्शन 96 सम क्लॉज 4 ऑफ CPC ऑप्शन डी is not a correct. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। स्वल्प क्रिया संहिता की धारा 96 सम क्लॉज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। उपयुक्त उपबंध दिया गया है। कोर्ट में इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन ए विटनेस रेजिडेंस एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। दिस प्रोविज़न इज गिवन अंडर सेक्शन 77 में दिया गया है। CPC सेक्शन 77। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायालय के बाहर वादों का निपटारा उपरोक्त उपबंध स्वल्प क्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? धारा 90 में, धारा 91 में, धारा 92 में, धारा 89 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी धारा 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। न्यायालय पूर्व प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए श्रेष्ठ कृषि न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा। यह उपबंध स्वल्प क्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में दिया गया है? धारा 92 सम क्लॉज 1, धारा 92 सम क्लॉज 2, धारा 93 सम क्लॉज 3, धारा 92 सम क्लॉज 1 का सम क्लॉज ए। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी को किया व्यादेश करने के लिए प्रतिकार स्वल्प क्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? धारा 94, धारा 95, धारा 96, धारा 97। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी धारा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। किसी डिग्री से कोई द्वितीय अपील तब तक नहीं होगी जब तक मूल वाद की विषय वस्तु ऐसे धन की वसूली के लिए है जो अधिक नहीं होगा। ऑप्शन ए 20,000 रुपीज़, 20,000 में, 25,000 में। ऑप्शन सी 50,000 में। ऑप्शन सी 50,000 में। ऑप्शन डी 1,00,000 में। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी 25,000 में। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब